नमस्कार दोस्तों, सब रंग हरियाणा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन की। जैसा कि आपको पता है कि हम आप सभी लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन में हैं। कोरोना की भयानक बीमारी हमारे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से सरकार ने एहतियातन ये लॉकडाउन का नियम लागू किया है। परंतु क्या लॉकडाउन कारगर रहा है? उसका फ़ायदा हुआ है? हाँ, कुछ हद तक उसका फ़ायदा हुआ है, पर समस्या ये है कि बावजूद लॉकडाउन के हमारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होते हैं और अब स्थिति ये आ गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन का भार भी सहन नहीं कर सकती और शायद हमें इसको चरणों में खोलना पड़े। तो आज हम बात ये करने वाले हैं कि लॉकडाउन का सही तरीका क्या होना चाहिए था। एक ऐसा तरीका जिससे हम जल्दी ही लॉकडाउन करके और इस समस्या से निजात पा लेते और हमें ज़्यादा बार लॉकडाउन करने की ज़रूरत न पड़ती। इसका जो पहला चरण, जहाँ से हम लॉकडाउन का सही तरीका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पहला चरण ये है कि 7 दिनों तक लोगों को फ्रीक्वेंट मूवमेंट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जो भी जहाँ फंसा हुआ है वो अपने घर पहुँचे। ये ज़रूरी है क्योंकि सब लोग सब जगह पे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को रहने की दिक्कत है और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कहीं पे वॉशरूम भी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी तो नहीं कह सकते, बड़ी समस्याएं हैं जिनका के पूरा हो जाना ज़रूरी है। और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है कि हर आदमी अपने परिवार के साथ रह के सुरक्षित महसूस करता है। तो इसलिए लोगों को 1 सप्ताह तक जहाँ भी वो जाना चाहें वहाँ पे जाकर सेटल होने की इजाज़त दी जानी चाहिए। वो अपने घर जाएं, अपनी कोई भी सहूलियत पे जगह जहाँ पे उनको खाना पीना दवाई उपलब्ध हो वहाँ जाएं। ये सब कुछ मॉनिटर्ड होना चाहिए और इसकी वैसे ही देखभाल की जानी चाहिए जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। इसका दूसरा चरण जो है वो ये है कि सरकार को गूगल मैप की सहायता से स्ट्रीट क्लस्टर्स बनाने होंगे। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। हर गली का एक अलग नाम, एक अलग नंबर गूगल मैप की सहायता से रेखांकित करना होगा, बनाना होगा। ऐसा संभव है क्योंकि गूगल पे बेस्ड ही एक ऐप अभी उपलब्ध है जो हर घर का पता आप 3 अक्षरों से जान सकते हैं। अगर कोई 3 नाम अपने घर के रख दें तो वो आपके घर को ढूंढ लेगा। ऐसा एक ऐप उपलब्ध है। ऐसे और भी ऐप उपलब्ध होंगे, डेफिनेटली होंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। गूगल मैप की सहायता से हमें अपने पूरे देश को स्ट्रीट क्लस्टर्स में बांट देना है। गलियों के क्लस्टर के हर एक मोहल्ले की अपना एक अलग नंबर, एक अलग निगरानी। ठीक है, समझ गए। अगली बात करते हैं। इसका तीसरा जो स्टेप है, सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि आने वाले समय में उसकी प्लानिंग है कि वो एक कंप्लीट लॉकडाउन करेगी। कंप्लीट लॉकडाउन मतलब पूर्णतः प्रतिबंध, जिससे लोगों को अपनी ही गली में बस रहना होगा, अपने ही घर में रहना होगा, कोई बाहर निकलेगा नहीं। ये अनाउंसमेंट है। अभी हमने लॉकडाउन शुरू नहीं किया है। ठीक है। इसका चौथा जो कदम है वो ये है कि सरकार हर गली जिसका कि उसने प्लान किया है, हर स्ट्रीट क्लस्टर पे खाने पीने का सामान उपलब्ध कराएगी, मेडिसिन्स उपलब्ध कराएगी। इसका एक स्टॉक जो है वहाँ पे रखा जाएगा हर गली के मुहाने पे। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारे किसानों ने बहुत सारा अन्न उपजाया है और हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। हमें सबके लिए
अन्न की व्यवस्था करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ईश्वर की कृपा से हमारे पास फल सब्जियां और दालों की प्रचुर मात्रा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक वैन जो कि पेशेंट्स को ला सके, ले जा सके, जो जिसको ज़रूरत है, मजबूरी है, जो इन्फेक्टेड निकला है, उसको मूव भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसी एक वैन, बेशक वो एम्बुलेंस वैन ना हो, आप उसे किसी ट्रक या किसी कैंटर और इमरजेंसी में किसी कार को भी इसके लिए आप तैयार कर सकते हैं, पर वो होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पेशेंट निकलेगा तो उसको उसके इलाज के लिए ज़रूरी जगह पर ले जाना आवश्यक होगा। इससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमें अपने अस्पतालों में पूरी व्यवस्था करनी होगी, जो इन्फेक्टेड लोग आएंगे, जिनको कोरोना की बीमारी होगी, उनके इलाज की। इसके लिए सारे हॉस्पिटल्स को तैयार रखना ज़रूरी है। नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि जो आप स्ट्रीट क्लस्टर बनाएंगे, उनमें से कुछ वहाँ के रेजिडेंट्स की हेल्प आपको लेनी होगी, जो कि बाकी सब लोगों से संपर्क करेंगे। मान लीजिए 2, 3, 4 लोग सबसे संपर्क करेंगे, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है वो बताएंगे, किसी को इमरजेंसी कोई दवाई देना है, वो नाके पे, स्ट्रीट के एंड पे इस बात को रिपोर्ट करेंगे और फिर संबंधित जो अधिकारी हैं आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसा ज़रूरी है, आप इसको ऐसा समझें। अब देखिए, हमारी सारी तैयारियां हो गई, जिसने जहाँ पे जाना था वो पहुँच गया। हमने सारे देश को गलियों के हिसाब से बांट लिया, उनको नंबर दे दिए और अपनी सारी व्यवस्था उसी हिसाब से हमने जोड़ ली, और वहाँ पे हर व्यक्ति को के खाने पीने का सामान हमने वो सब उपलब्ध करा दिया। पर एक और समस्या है। समस्या ये है कि लोगों के पास अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई नहीं होगी तो गर्मियों के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सरकार को 24 घंटे बिजली देनी होगी। इसके बाद सरकार को 14 दिन का लॉकडाउन पीरियड अनाउंस कर देना चाहिए। इस 14 दिन में हर कोई अपने घर रहेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने गली के नाके पे रिपोर्ट करेगा और वहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। खाना पीना सबके घर होगा, किसी को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई काम होगा। इस वक्त तक सब लोग अपने घर पहुँच चुके हैं और अब यह लॉकडाउन आसानी से किया जा सकता है। तो अगले 14 दिन तक सरकार को सख्ती से इस लॉकडाउन को, कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करवाना होगा। इस कंप्लीट लॉकडाउन के बाद ऐसा संभव होगा कि हम कोरोना पे कंट्रोल पा सकें। देखिए, लॉकडाउन का मतलब है कि कोरोना को एक नया शरीर ना देना। लॉकडाउन तभी संभव है जब कोरोना नाम के वायरस को उसका अगला शिकार, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट अगला शरीर मिलना बंद हो जाए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। सारी समस्या उस 2 गज दूरी को मेंटेन कराने की है। जब हम उस 2 गज दूरी को मेंटेन कर लेंगे तो फिर ये समस्या अपने आप कुछ दिनों के बाद ख़त्म होगी। अब समस्या क्या है कि लोग 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी मुगालते में हैं, किसी विश्वास में हैं। हम सब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यह 2 गज दूरी का फार्मूला अपनाया जाए, इसका सख्ती से पालन कराया जाए। इसी के लिए यह
अंतिम लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। खर्चे की बात करते हैं, हाँ इस पे बहुत खर्चा आने वाला है, पर ऐसा नहीं कि हमारी सरकारें उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हम इलेक्शन भी करवाते हैं, वो भी लगभग इसी तरह का एक उपक्रम होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसको कि 5 साल बाद हमारी सरकारें करती हैं। इस पर निश्चित ही उससे कम खर्चा आएगा और हम सब लोग इसको वहन कर पाएंगे और ये सभी के हित में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना की कोई दवाई है नहीं हमारे पास, कोई जरिया है नहीं और हम लोग धीरे धीरे जो है जंग हार रहे हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है, मुझे उम्मीद है सरकारें इसे अपनाएंगी। अगर ये बड़े लेवल पे, अगर ये देश के लेवल पे नहीं हो सकता है तो फिर सरकारें इसे एक राज्य के लेवल पे कर सकती हैं। एक राज्य को कोरोना मुक्त किया जाए और शुरुआत ऐसे राज्य से की जाए जिसमें सबसे कम पेशेंट्स हों। इसको राज्यों के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं? हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोचते हो, मैं कहीं गलत हूँ। कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए। आपके पास अगर कोई बेहतर सुझाव है, कोई बेहतर तरीका है, ये समस्या हम सब की है और हम सब ने मिल के इस पार पाना है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग मुझे दें। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।